संग कुछ आनी जानी नहीं हो। कुछ आनी जानी नहीं, क्योंकि क्या कमी थी सिकंदर को उसके हौसले तो वाली, विश्व विजेता सिकंदर, क्या कमी थी सिकंदर को उसके हौसले तो वाली थे। जब जाने का वक्त आया तो दोनों कितना भी कमा लो लेकिन जाता कुछ भी नहीं है, इस धरा पे धरा रह जाता है। कहो जय श्री कृष्ण राधे। लाख दौलत कमाई तो क्या, संग कुछ आनी जानी नहीं हो। लाख दौलत कमाई तो क्या, संग कुछ आनी जानी नहीं। जान करके तुम अनजान है, क्या तेरी सबको पता है कि नहीं जाएगा, फिर भी मौका पाते ही ठूस लो, मौका पर हाथ लपकते ही कर दो काम। रह जाएगी माया बड़ी, रह जाएगी माया बड़ी। कीर्तन कर लो घड़ी लो घड़ी, कथा सुन लो घड़ी लो घड़ी। जिंदगी के ना टूटे लड़ी, कथा सुन लो घड़ी लो घड़ी, कथा सुन लो घड़ी लो घड़ी। श्री राम उन पाँव का चलना भी क्या, सत्संग में उठे जो नहीं हो। उन पाँव का चलना भी क्या, सत्संग में उठे जो नहीं। सर उठाने के काबिल नहीं, प्रभु के आगे उसी का सर उठता है जो झुकता है, जिसका सर झुकता नहीं है वो उठता भी। इसलिए नैया मझधार तेरी बड़ी, नैया मझधार तेरी बड़ी। कथा सुन लो घड़ी लो घड़ी, कथा सुन लो घड़ी लो घड़ी। अंत में कहा प्रभु से, प्रभु करना तू इतनी कृपा, सदा गाऊं मैं तेरा भजन हो। करना तू इतनी कृपा, सदा गाऊं मैं तेरा भजन। तेरे चरणों का नाम ले। मौत को बुरा मानते हो ना, मौत बुरा नहीं है, पवित्र। लोग कहते हैं कि वो मर गया, अरे प्यारे अभी तक तो वो सफर में था, लेकिन अब अपने घर गया, जहां से वो आया था वहां चला गया। मैंने अपने आंखों के सामने देखा, औघड़नाथ मंदिर में बांके बिहारी के सामने 56 भोग का प्रोग्राम कर रहे थे हम लोग, भजन गा रहे थे। मुझे हम
मैं गा रहा था, मुझे तो राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। एक व्यक्ति वहां आके बैठे थे, बांके बिहारी के सामने यूं ताली बजा रहे थे। कुछ ही देर में ऐसा उनके साथ हुआ, पैर ठाकुर जी की तरफ चला गया और हाथ पीछे, भजन बंद हो गया। ताली बजाते गाते गाते अन्नपूर्णा चैरिटेबल से डॉक्टर साहब बोले तो खत्म हो गया। सुपर टैक्स से आए थे, मोबाइल था, निकाला गया, फोन किया कि भैया इनको अटैक पड़ता था, इसके पहले कभी बोले कभी नहीं पड़ा। मानो दुनिया के देखने में बुरा हुआ, लेकिन ठाकुर जी के सामने वो भी कीर्तन करते करते वो चला गया। विधाता की कृपा है। हम आप अगर 2 महीने 10 दिन 6 महीने बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, घर वालों को भी अच्छा नहीं लगता है कि अब तो प्रभु को उठा लेना चाहिए। लेकिन आपके हाथों में नहीं है, उनके हाथों में है, वो जैसा चाहेंगे। इसलिए उस परमात्मा से ऐसा निवेदन करो कि प्रभु जब तक आयु है कोई मार नहीं सकता, लेकिन आपका गुणगान करते करते जीवन जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। इसलिए कहो प्रभु करना तू इतनी कृपा, सदा गाऊं मैं तेरा भजन हो, तेरे चरणों को लेकर सहारा, रहूं तुझ में सदा मैं मगन। हरि नाम की लगा दो झड़ी, कथा सुन लो, बजा लो ताली, ठाकुर जी का नाम गा लो क्या? कथा सुन लो घड़ी लो घड़ी, कथा सुन लो घड़ी लो घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे घड़ी, जिंदगी की ना टूटे घड़ी, कथा सुन लो घड़ी लो 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 घड़ी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कह दो राधे 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 राधे। आओ कथा को स्पर्श करते चलते हैं, अन्यथा लोग परेशान हो जाएंगे। जन्म भी होना है, बहुत कथाएं हैं। अपने पृथु जी महाराज ने जीवन को भगवान में लीन कर दिया। अब इधर उतानपाद के द्वितीय पुत्र प्रियव्रत की कथा सुनाते हैं। प्रियव्रत कौन है? जिसको व्रत प्रिय है, वही है राजा प्रियव्रत। बड़े धार्मिक राजा थे। इन्होंने धर्म से कर्मनिष्ठ होकर के प्रजा का पालन किया। इन्होंने देखा कि सूर्य तो दिन में उदय होते हैं, रात को अस्त हो जाते हैं। अपने रथ पे सवार होकर के इन्होंने परिक्रमा पृथ्वी क्या करने लगे, सुमेरु पर्वत इत्यादि को। अब दिन रात बराबर हो गया। इनके रथ घूमने से पृथ्वी 7 भागों में दब गई। 7 सागर 7 द्वीप इत्यादि बन गए। इन्हीं के प्रियव्रत के पुत्र हुए राजा आग्नेन्द्र, आग्नेन्द्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए राजा ऋषभदेव, जो भगवान के अवतार है। बोलो ऋषभदेव भगवान की। जो जैन धर्म के प्रवर्तक हुए, अहिंसा परमो धर्म। जैन लोग अहिंसा को मानते हैं, ऋषभदेव भगवान हुए। और इन्हीं के पुत्र हुए ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत, जिसे राजा भरत भी कहते हैं। ऋषभदेव ने जब देखा कि समय पूरा हुआ तो भरत जी को राज्य दे करके स्वयं चले गए और जंगल में जाकर के उन्होंने भजन किया। पंचाग्नि में शरीर को तप्त कर दिया। और ये राजा भरत बड़े धार्मिक राजा थे। 3 भरत हुए, कैकेयी के भरत, शकुंतला के भरत और ऋषभदेव के भरत। लेकिन इस देश का नाम इन्हीं के नाम पे भारत वर्ष पड़ा। इस देश का नाम पहले अजनाब खंड था। हमारे देश में पाकिस्तान तो था ही, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल,
कितने कितने बहुत बड़ा इसका छोड़ था। इस देश का नाम भारत वर्ष पड़ा, लेकिन आज भारत माता परेशान है, तड़पती है। सबसे बढ़िया अगर कोई देश है तो हमारा देश है। हर मौसम का आनंद हम लोग लेते हैं, कहीं गर्मी ही गर्मी, कहीं सर्दी ही सर्दी। और एक बात और देखो, इस देश का नाम है माता, भारत माता। यहाँ की नारियां चुटकी भर सिंदूर से जीवन अपने पति के ऊपर निछावर कर देती है। लेकिन विदेशों में तो न जाने कितनी शादियां होते हैं और कितने टूट जाते हैं। केवल इस देश को भारत माता कहते हैं। चीन माता, पाकिस्तान माता, जापान माता, यूक्रेन माता, रूस माता, किसी को नहीं कहा जाता है। यह स्त्री प्रधान देश है। स्त्रियों का सम्मान केवल हमारे भारत वर्ष में है। आने वाले समय में विश्व गुरु बनने वाला है आपका देश। ऋषियों का ये वाक्य है। आज ईसाई में लड़ रहे हैं, कुछ समय आने में इस्लाम में लड़ जाएंगे। विश्व युद्ध होगा और उसी में सर्वश्रेष्ठ देश भारत विश्व गुरु बनेगा। आपका देश धन्य है ये देश प्यारे। इसलिए भारत माता के चरणों में कोटि कोटि नमः। भारत माता प्रश्न पूछती अपने ही संतानों से, कब मुझको आजाद करोगे चोरों और बेईमानों से। केवल शासक बदलते हैं, शासन अभी नहीं बदला। रिश्वतखोर लुटेरों का सिंहासन अभी नहीं बदला। आखिर कब तक दबे रहोगे मुट्ठी भर शैतानों से। कब मुझको आजाद करोगे चोरों और बेईमानों से। एक काम बड़ा अच्छा हुआ, किसी ने कहा शेर के पंजों से उसका जागीर छीन ले, शिकारी के पंजों से उसका शमशीर छीन ले। जब तक हम हिंदुओं के रगों में खून है तब तक किसका मजाल है कि हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। किसका मजाल है कि हमसे हमारा कश्मीर छीन ले। यही वीरता है और क्या है। हीरो की परख होती है जौहरी की दुकान में। हीरो की परख होती है जौहरी की दुकान में। वीरों की परख होती है आंधी और तूफान। वीर तो सब बनते हैं प्यारे। और आज भारत वर्ष पड़ा, गंडकी नदी में गए, प्रणव मंत्र का जप कर रहे थे राजा भरत जी। उन्होंने देखा कि एक हिरण मृत गर्भवती है और वो एक सिंह ने दहाड़ मारा, छलांग लगा दी नदी में अपने को बचाने के लिए। उसके द्वारा वो बच्चा निकल गया उसके पेट से। जय श्री कृष्ण। और हमारे मित्तल जी सभी को निमंत्रित करने आए हैं कि 25 अप्रैल से जो कथा है उसमें सभी ने आना है, नेहरू नगर गली नंबर 2। तो अब प्रणव मंत्र का सुरजार दे रहे थे भरत जी महाराज। उन्होंने देखा कि छोटा सा बच्चा डूबा जा रहा है, उसे निकाल करके लाए और अपने कुटिया में ले गए, क्योंकि हिरण तो जाकर के अन्नत्र प्राणांत हो गया, वो मर गया। कहिए जय श्री कृष्ण। और हमारे मित्तल जी, इनकी छोटी सी शॉप है रोडवेज के सामने, मित्तल पान भंडार और बाबा स्टेशनरी। और ठाकुर से प्रार्थना है कि इनकी 50वीं एनिवर्सरी है 2 मई को। 25 अप्रैल से कथा सुनेंगे और ठाकुर बच्चों ने कहा नहीं कथा सुनना है, तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। 25वीं 50वीं की और उसके आगे की सभी आएंगे। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब छोटा बच्चा है लेकर के आए, उसके साथ खेलने लगे। कभी उनका कमंडल लेता है, कभी उनका पटका खींचता है, कभी बाल खींचता है, उसी में रम गए। भक्ति पूजा पाठ बंद हो गई। एक दिन वह जब बड़ा हुआ हिरण का बच्चा, तो आश्रम छोड़ करके फरार हो गया। उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा हिरण का बच्चा मिलने आया, उसी के प्रेम में मानो पागल हो गए। उनका प्राणांत हो गया और अंत में हिरण के योनि में उनका जन्म हुआ। कह दो राधे राधे।
इसलिए कहते हैं अंतमति सुगति। भगवान में मन लगाओगे, अंत समय में नारायण की स्मृति होगी तो भगवान के भक्त बन जाओगे। कुत्ते का स्मरण होगा तो कुत्ते की योनि में जाओगे, हिरण का स्मरण होगा हिरण की योनि में जाओगे। इसलिए भगवान से लगन लगाओ। किसी ने कहा है राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, ओ अमर नाम लेकर जाएंगे। कोई न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, कोई न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। कुलवा के बिहारी लाल की जय। अब यही राजा हिरण के योनि में आए लेकिन स्मृति बनी रही, पुनः हिरण की योनि से समाप्त होते हैं। तो आज एक ब्राह्मण के घर में इनका जन्म होता है। तो जड़ जैसे मूर्ख जैसे कार्य करने लगे, ज्ञानी होकर के कि अब हमें माया में नहीं फंसना है, तो इनका नाम रख दिया गया जड़ भरत। और एक समय की बात है, सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल जी के आश्रम में सत्संग उपदेश प्राप्त करने जा रहा था। इन्हीं के क्षेत्र की तरफ से गुजर रहा था। उसके कहानी एक अस्वस्थ हो गया। राजा ने कहा सारी प्रजा मेरी है, किसी को पकड़ लो और कहानी बना लो। यही दिखाई दिए, इनके कांधे में जनेऊ था, हिष्ट पुष्ट थे, लेकिन ये तो चलते हैं तो चींटी को बचा करके छलांग लगा के चलते हैं, कहीं किसी को चोट ना आ जाए। लेकिन राजा को चोट आने लगी। राजा ने अपभ्रंश बोला, इतना हिष्ट पुष्ट दिखाई देता है लेकिन इसे चलने का ढंग नहीं है। इन्होंने तुरंत कह दिया कि राजा हमें कहाँ कष्ट है, ना हम भार हो रहे हैं, ना हम शरीर हैं। आत्मज्ञान की बात करने लगे। राजा चौंक गया, अरे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इनके काने में तो जनेऊ है। नीचे उतर गया, आप साक्षात कपिल तो नहीं है, रूप बदल के आए हैं मेरी परीक्षा लेने। बोले अहम भरतो राजा, मैं राजा भरत हूँ। तेरे जैसे मैं भी राजा था, लेकिन किरण के चक्कर में मेरी यह स्थिति हुई। आज मैं जड़ बना हुआ हूँ, मूर्ख बना हुआ हूँ। अब तो चरणों में गिर पड़ा कि सरकार मुझे क्षमा कर दो। अब मैं जा रहा था उपदेश प्राप्त करने, आप ही मुझे कुछ बता दो। उन्होंने कहा सुन राजा, संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। सब छोड़ करके संत के शरण में जा, तेरे कष्टों का अंत हो जाएगा। और परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव ये सौवीर देश का राजा रहुगण कौन था? बोले वही हिरण था जिनको इन्होंने बचाया था। आज वही राजा बन के आया था। इन्होंने उपदेश दिया कि तेरे चक्कर में मेरा तप चला गया। और आज इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद भूगोल है, नरकों का वर्णन है। एक तरह से पृथ्वी का कर्मों का फल दिया गया है। तो परीक्षित ने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ नक्षत्र कितने होते हैं, वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है, ग्रह कितने होते हैं, ग्रहों का जीवन में प्रभाव पड़ता है? सुखदेव जी कहने लगे कि अवश्य पड़ता है। हमारे देश में 6 ऋतु होते हैं और 12 महीने होते हैं, 6 ऋतु होते हैं। और इसी में कुछ लोग बात भी करते हैं। कह दो राधे। कृपया प्रसाद की क्रिया काम करने वाले संकेत से बातें ना करें, अति कृपा। बोलो राधे राधे। कथा के बीच में बात करे जो कोई, आता कर जन्म अजगर के होई। जो कथा के बीच में बात करता है अगले जन्म में अजगर होता है, अजगर सर्प होता है। इसलिए अब क्या पढ़ना है आप जानना। हाँ काम भी कीजिए, संकेत से कीजिए, कहिए जय श्री कृष्णा। और आज उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में कर्तव्य को परम स्थान दिया गया है।
कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो सजस करहु सो तस फल चाखा। और लिख दिए कर्मणेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। ध्यान से सुनना, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी साफ है तो घर में मथुरा काशी है। हंस हंस के किया गया पाप रो रो के भोगना पड़ता है, हाथों से लगाई गांठों को दांतों से खोलना पड़ता है, एक दिन भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 12 राशि है, 9 ग्रह है और 27 नक्षत्र है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 4 को 27 नक्षत्र के 9 में गुणा करोगे 108 होगा। इसी से माला बन गए जो पहनते हैं हम लोग, 108 का। 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है, इसे 14 भुवन कहते हैं। जीवन में ग्रहों का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है सबके जीवन में। ग्रह किसी को छोड़ते नहीं हैं। पाताल में नागमणियों के द्वारा प्रकाश होता है, ऊपर के लोक में सूर्य चंद्रमा के द्वारा प्रकाश होता है। इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और इधर परीक्षित ने कहा गुरुदेव नरक कितने होते हैं? सुखदेव जी कहने लगे नरक तो 84 लाख है, लेकिन उसमें मुख्य 28 नरक है, जिसमें असिपत्र रौरव कुंभिपाक अंधता मिश्र बैतरणी इत्यादि। सबसे कठिन नरक बैतरणी है। जिसने गौदान नहीं किया वो बैतरणी में पड़ जाएगा और कीड़े मकोड़े खाएंगे, जोक उस पे खाएंगे। पीप के नदियां बहती है, खून के हड्डियों के किनारे बने होते हैं। इसलिए जिसने गौदान किया है उसके लिए नौका सामने खड़ी हो जाती है, पार हो जाता है। कहिए जय श्री कृष्ण। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, जो स्त्री पर पुरुष का सेवन करती है वो लोहे के पुरुष से वहां आलिंगन कराया जाता है। जो लोग झूठी गवाही देते हैं उनके जीवा काट दिए जाते हैं, गुंगा हो जाते हैं। और जो लोग बकरा को काटते हैं, हत्या करते हैं, वो बकरा, उन्हें बकरा बढ़ाना पड़ता है और उन्हें काटा जाता है। नाना प्रकार के नरकों का वर्णन करने लगे। इस नरकों का वर्णन सुनकर के परीक्षित ने कहा गुरुदेव क्षमा कर दो, अब मान लो जाने जाने में कोई पाप हुआ है, उसका प्रायश्चित का उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा भगवान नाम लेना, गलती करके पुनः गलती नहीं करना। और 6वें स्कंद में चल के सुनाते हैं कि एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल, अत्यंत धार्मिक था। अपने पिता के लिए पुष्प लेने गया, रास्ते में उसने देखा कि एक शूद्र एक वैश्या के साथ आलिंगन कर रहा था। उसका मन उस वैश्या पे चला गया और सारा धन कर्म छोड़ करके धन उस वैश्या पे लुटा दिया, उसे अपना बना लिया। सुंदर पत्नी को छोड़ करके अंततोगत्वा उसके घर एक बार संत लोग आए, रात को टिके। उसकी पत्नी गर्भवती थी। सुबह जाने लगे, संतों ने कहा कि भैया हम लोगों ने तेरा दाना खाया है, इसलिए अगर तुम्हें पुत्र होगा तो नारायण नाम रखना। उसने कहा नहीं, पुत्र तो मेरा है, मैं जो चाहूंगा वो नाम रखूंगा। संत कह के चले गए, पुत्र की उत्पत्ति हुई, नारायण नाम रखा। अंत समय आया मरने का। उस समय यमराज अजामिल को ले जाने आए, लेकिन ये डर गया यमराज को देख करके। यमराज कैसे होते हैं? काले कलूठे, बड़े बड़े नाखून वाले, भैंसे पे सवार, 32 भुजाएं। और मरते समय आकर के सब दिखाते हैं कि तुमने ऐसा कर्म किया है, उसका ये फल मिलेगा। तो देख करके चिल्लाने लगा नारायण नारायण नारायण। बेटा तो आया नहीं, लेकिन भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के पार्षद आ गए। पार्षदों ने कहा इसे हम वैकुंठ ले जाएंगे, यमदूतों ने कहा इसे हम नरक में ले जाएंगे, जीवन भर इसने पाप किया है, सुंदर पत्नी का परित्याग किया है, बोले कुछ भी किया है इसने, अंत समय में ईश्वर का नाम लिया, इसलिए हम इसे वैकुंठ में ले जाएंगे। नहीं माने, मानो वहां से खदेड़ दिया यमदूतों को। यमदूत गए यमराज के पास, उनसे उन्होंने सब कुछ कहा। यमराज ने कहा देखो सबके ऊपर मेरा शासन चलता है, लेकिन भगवान के भक्तों पे नहीं चलता।